नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में 22 नवंबर को 29 शहरों में होगी डीएलएड प्रवेश परीक्षा। ऑनलाइन जारी हुए प्रवेश पत्र। उत्तराखंड के कई जिलों में भालू बना मुसीबत। 11 दिन में 3 लोगों की ली जान। पौड़ी, चमोली सहित ये कई जिले संवेदनशील। पिथौरागढ़ के नैनीसैनी एयरपोर्ट का होगा विस्तार। एमओयू साइन। ग्रामीणों का दावा, जमीन नहीं देंगे, पहले के वादे पूरे नहीं। उत्तराखंड के पर्वतीय शहरों में बढ़ रही जनसंख्या। ज्योतिर्मठ जैसे हालात के मुहाने पर खड़े हैं नैनीताल, मसूरी। देहरादून में तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई। बिहार के एमबीए के छात्र की हुई मौत। 2 युवक गंभीर रूप से घायल। उत्तराखंड में पहाड़ों में छाए बादल। हरिद्वार और उधम सिंह नगर में कोहरा दिखा। तापमान 2 डिग्री गिरा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का। और खबर लक्सर से है, जहां गोवर्धनपुर गांव निवासी दीपक के घर में स्थित उपले के ढेर में अचानक एक खतरनाक जहरीला सांप निकल आया, जिससे परिवार के लोगों में हड़कंप मच गया। सांप की सूचना वन विभाग को दी गई। वन विभाग की टीम सांप एक्सपर्ट के साथ मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद सांप का रेस्क्यू किया। बाद में सांप को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया। और अब खबर गदरपुर से है, जहां विधानसभा सत्र के दौरान बंगाली समाज को लेकर दिए गए बयान के बाद अब विरोध की लपटें तेज हो गई हैं। मुन्ना सिंह चौहान के बयान से नाराज बंगाली समाज ने जगह जगह विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। दिनेशपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और बंगाली कल्याण समिति ने मिलकर पुतला दहन किया। बंगाली समाज से जुड़े लोगों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधायक मुन्ना सिंह चौहान और सितारगंज विधायक सौरभ बहुगुणा का पुतला दहन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि विधानसभा में बंगाली समाज को लेकर की गई बयान निंदनीय है और समाज की भावनाओं को आहत करने वाले हैं। किस प्रकार से आए दिन बंगाल समाज को अपमानित करने का काम कर रहे हैं, वो बहुत ही निंदनीय है। और विधानसभा में बैठे हुए भाजपा के बड़े बड़े नेता, वरिष्ठ नेता भी चुपचाप बैठे तमाशा देख रहे थे। मैं तो ताज्जुब था कि उनके जस्ट सामने जो है हमारे सितारगंज क्षेत्र के विधायक सौरभ बहुगुणा जी बैठे हुए थे, जिनके पिताजी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और वो चुपचाप सुन रहे थे। ऐसा लग रहा था कि महाभारत में धृतराष्ट्र की तरह वो चुपचाप सुनने का ढोंग रचा रहे थे, एक आवाज तक नहीं निकाला। मैं पूछना चाहता हूँ सौरभ बहुगुणा से कि ऐसी कौन सी मजबूरी थी? आपको मालूम है कि आप बंगाली क्षेत्र के विधायक हैं, उसके बाद आपके मुंह से एक शब्द नहीं था इस मुन्ना सिंह चौहान के लिए। आज जो ये उत्तराखंड में मुन्ना सिंह चौहान ने जो कहा है, मुझे नहीं लगता ये उनका बयान है। ये बयान पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का है। इन्होंने पहले भी कहा था बंगाली घूमने आए हैं, लेकिन जब इनको नॉलेज नहीं है तो इनको इतिहास पढ़ना चाहिए। अनुसूचित जाति में आते हैं तो मैं भी अनुसूचित जाति में, भले ही ये
सरकार हमारे स्टेट में हमें ये मान्यता नहीं हुआ। तो ये जो समाज है, ये अनुसूचित जाति के लोगों के समाज है ना, 90% इसमें नमोशूद्र और पौंडमाजी लोग हैं। तो हम अपनी मांग रहे हैं, इनसे दिया तो नहीं गया, उल्टा ये उत्तराखंड के सरकार ने और क्या किया हमारे साथ, आप जानते हैं, आप लोग को पता होना चाहिए। और अब खबर उत्तरकाशी से है, जहां राज्य स्थापना दिवस और रजत जयंती महोत्सव के शुभ अवसर पर मुख्य अतिथि संजय डोभाल ने अपने छोटे भाई विनोद को नगर में किए गए अच्छे कार्यों के लिए बधाई दी। नगर पालिका अध्यक्ष विनोद डोभाल ने बड़कोच के नगरवासियों को लगभग 8 माह हुए कार्यभार संभालने पर बड़ी सौगात दी है। रिंग रोड की वर्षों पुरानी मांग का विधि विधान से शुभारंभ हो गया। नगर के वार्ड नंबर 1, 3, 4 को रिंग रोड से जोड़ा गया है। लगभग 80 लाख रुपए की लागत से बनी सड़क 2 किलोमीटर सड़क बैरोला नामे तोक के लोगों के लिए मील का पत्थर साबित हुई है। जिसने हमें यहाँ दुनिया दिखाई है। हमें तो उम्मीद यहाँ सड़क आने की, सड़क आ गए, हमें बहुत धन्यवाद है उसके लिए हैं। और तुम्हारे लिए भी बेचारों लिए जो आ रखे इधर हैं। और मुझे कुछ नहीं आता, मैं बोल भी नहीं। मैं वार्ड नंबर 3 की सभासद हूँ और जो 40 साल की लड़ाई थी वार्ड नंबर 1 में, वो आज पूरी हुई। रजत जयंती दिवस के दिन आज उत्तराखंड स्थापना दिवस भी है। और जो लड़ाई थी रोड की वो आज पूरी हुई है। तो हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आप हमारे यहाँ आए, और डोभाल जी का भी हम बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और वे संजय डोभाल जी का भी हम अपने हृदय से, दिल की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करते हैं कि हमें आपने यहाँ पे सड़क दी। और सड़क के साथ साथ हमें इतनी खुशी हुई है कि हम सब एक वार्ड नंबर और 4 वार्ड वाले सारे एक साथ एक उनका स्वागत और अभिनंदन और हृदय की गहराई से स्वागत करते हैं। अपने वार्ड नंबर 1 बैरोला में आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और जो हमको बड़ी सौगात मिली है कि 40 वर्षों की लड़ाई थी, नगर पालिका को बनते हुए 40 वर्ष का नगर पालिका का जो टाइमिंग हो गया बड़कोट में 40 वर्ष का था। 40 वर्ष के पश्चात ये सौगात मिली है। हम बड़े भाई श्री विनोद डोभाल और यमुनोत्री विधायक श्री संजय डोभाल जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। ऐसे लोगों की ज़रूरतें हैं नगर पालिका की। ये शहरी क्षेत्र हो गया, लेकिन लोगों के पास बुनियादी सुविधाएं नहीं है, तो हमारा फोकस उन्हीं सुविधाओं की तरफ है जो जैसे हमें समझ में आ रहा है। जैसे यहाँ तक पहुँच मार्ग बड़कोट NH पे जाम भी रहता है, तो इसे भविष्य में हम तिलाड़ी रोड पे भी मिलाने की हमारी योजना है। तकरीबन 3 या 4 महीने में 300 मीटर रह गया है। और अब खबर लक्सर से है, जहां लक्सर नगर व आसपास के इलाकों में आवारा पशु ग्रामीणों के लिए मुसीबत बने हुए हैं। जहां एक तरफ लक्सर नगर में सड़कों चौराहों पर आवारा पशुओं की भरमार है, वहीं देहात क्षेत्र में भी और आवारा पशु किसानों ग्रामीणों की फसलों को खराब कर रहे हैं। नगर क्षेत्र में पशुशाला न होने की वजह से समस्या और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से लक्सर नगर में आवारा पशु सड़कों व गलियों और तिराहे चौराहों पर घूमते नजर आते हैं। लक्सर नगर के अधिशासी अधिकारी मोहम्मद का कहना है कि नगर में फिलहाल गौशाला नहीं है, लेकिन पशुशाला के लिए नगर पालिका ने प्रस्ताव बनाकर भेजा है।
लक्ष्मण नगर पाला क्षेत्र में अपनी कोई गौशाला तो है नहीं। एक गौशाला बनने का प्रस्ताव आया था शासन से, लेकिन वो लैंड की डिस्प्यूट हो गई वहाँ की, जो है उसको उसका दूसरा फिर हमने प्रस्ताव करके शासन को भेजा है। शासन से जैसे प्रस्ताव को जो है कार्यस्थल परिवर्तन के लिए उसकी मंजूरी मिलेगी, उसके बाद यहाँ गौशाला का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। और ये जो आवारा जितने भी गए जब सड़कों को तो उसकी व्यवस्था वहाँ कर दी जाएगी। और अब खबर खटीमा से है, जहां अल्केमिस्ट स्कूल में उत्तराखंड राज्य स्थापना की 25वीं रजत जयंती बड़े हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाई गई। इस अवसर पर विद्यालय में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें कुमाऊनी क्विज, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, कैटवॉक और सोलो डांस विशेष आकर्षण का केंद्र रहे। मुख्य अतिथियों ने उत्तराखंड क्विज और सोलो डांस प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान कर उत्साहवर्धन किया। इस दौरान नर्सरी से लेकर कक्षा 9वीं तक के विद्यार्थियों ने भाषण, नृत्य और उत्तराखंड लोक संस्कृति से जुड़े कार्यक्रमों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी प्रदेशवासियों को 25वें स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं और भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। आज पूरे प्रदेश में हर जगह कार्यक्रम हो रहे हैं। आज उत्तराखंड 25 वर्ष का हो गया, नौजवान हो गया। आज हम सबको सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि इन 25 वर्षों में उत्तराखंड ने क्या पाया और क्या खोया। क्या हम अपने जो मसूरी गोलीकांड हुआ उसमें शहीद हुए, देहरादून में शहीद हुए, खटीमा में शहीद हुए, क्या वो हमारे शहीदों ने जो एक सपना देखा था, जिस खुशहाल उत्तराखंड का सपना देखा था, क्या इन 25 वर्षों में हम उसको प्राप्त कर पाए हैं? और अब खबर रामनगर से है, जहां राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर कोसी रोड स्थित पाइते वाली रामलीला परिसर में समाजवादी लोकपंच द्वारा एक जन सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों से विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोगों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में मौजूद वक्ताओं ने कहा कि सरकार पूरे प्रदेश में जश्न का माहौल बना रही है, लेकिन उन्होंने कहा कि यदि उत्तराखंड की बात की जाए तो इन 25 सालों में उत्तराखंड का विकास नहीं बल्कि विनाश करने का काम इन सरकारों ने किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सड़क, स्वास्थ्य, बिजली और रोजगार की गंभीर समस्याएं हैं, लेकिन सरकार केवल कागजों में लेकर प्रदेश में किसी भी समस्या न होने का दावा कर रही है, लेकिन धरातल पर देखा जाए तो अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, जिस कारण गरीब मरीज अपनी जान गंवा रहे हैं। तो वहीं रोजगार के लिए युवा अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं। साल उत्तराखंड राज्य बने हुए और 42 लोगों ने शहादत देने के बाद उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आया और आज भाजपा सरकार पूरे उत्तराखंड का जश्न मना रही है, लेकिन अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है। 1,05,000 लोगों ने 417 पोस्ट के लिए परीक्षाएं दी। बेरोजगारी का संकट बहुत ज़्यादा है, जंगली जानवर रोज लोगों पर हमले कर रहे हैं, वनग्रामों के अंदर बिजली नहीं है, बुनियादी सुविधाएँ नहीं है और पूरे पहाड़ के पर्यावरण का सत्यानाश किया जा रहा है जल विद्युत परियोजनाओं के नाम पर, ऑल वेदर रोड के नाम पर, और ग्लेशियर हमारे पिघल रहे हैं। पूरे उत्तराखंड के अंदर मजदूर, किसान, महिलाएं, आम लोग सब परेशान हैं और ये सवाल हम चाहते हैं कि उत्तराखंड के सतह पर आए, बहस का मुद्दा बने और जो जश्न मनाया जा रहा है उस जश्न के पैरेलल ये लोग ये भी सोचें कि उत्तराखंड की आज क्या स्थिति है। आज हमारे उत्तराखंड को
उत्तराखंड बने 25 साल हो गए हैं, सरकारें सिल्वर जुबली मना रही है, लेकिन जो समाजवादी लोक मंच है वो वास्तविकता उत्तराखंड में क्या है, क्या सचमुच हमें सिल्वर जुबली मनानी चाहिए या फिर जो उत्तराखंड के सवाल हैं उन पर सवाल करना चाहिए। क्योंकि जो सिल्वर जुबली ठीक है 25 साल तो हो गए, लेकिन क्या वास्तविकता यह है कि जो जिन लोगों ने शहादतें दी, जो उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड बनाने के लिए 42 लोगों ने जो शहादतें दी, क्या उनके सपने साकार हुए? इन सवालों को लेकर आज समाजवादी लोक मंच ने यहाँ पर एक सभा का आयोजन किया है, ताकि हमारे जो उत्तराखंड के सवाल हैं, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, रोजगार को लेकर, इन सब सवालों को लेकर जो यहाँ पर समाजवादी लोक मंच ने सवाल किया है कि जो सरकार है वो तो सिल्वर जुबली मना रही है, लेकिन वास्तविकता क्या है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब खबर रामनगर से है, जहां 25वें उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर कृषि उत्पादन मंडी समिति में आयोजित कार्यक्रम में उत्कृष्ट किसानों सहित राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित किया गया है। मंडी समिति के सचिव सहील अहमद ने सभी को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी हैं और उन्होंने सभी से राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए एकजुट होकर प्रयास करने पर जोर दिया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य व पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष भागीरथ लाल चौधरी ने कहा कि जन कल्याण के लिए राज्य व केंद्र सरकार विभिन्न योजनाएं संचालित हो रही हैं। बीते 25 सालों में राज्य का चहुमुखी विकास हुआ है। सबसे पहले उत्तराखंड के जो हमारे आंदोलनकारी थे उन्हें नमन भी करता हूँ और बधाई देता हूँ पूरे प्रदेश को। जिस तरह आज 25 वर्ष में प्रदेश का विकास हुआ है, निश्चित तौर से उसमें जनशक्ति की भागीदारी रही है, चाहे वो कर्मचारी रहे हों, चाहे मातृशक्ति रही हो, चाहे युवक रहे हों, विद्यार्थी रहे हों, सब लोगों ने बड़ी भागीदारी करी थी, तभी राज्य की स्थापना हुई थी। हमारा मानना है कि राज्य को एक विकसित राज्य के रूप में आज हम लोग देख रहे हैं और विकासशील राज्य के रूप में बढ़ रहा आगे। पूरे प्रदेश में आज लोगों में आपसी सद्भाव भाईचारे की बातें सब चल रही हैं और सबको लेकर के विकास की भावनाएं आगे बढ़ रही हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर हल्द्वानी के स्वराज्य आश्रम कार्यालय में कांग्रेस पार्टी द्वारा राज्य आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले राज्य आंदोलनकारियों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में हल्द्वानी विधायक सुमित हरदेश, जिला अध्यक्ष राहुल, नगर अध्यक्ष गोविंद बिष्ट समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान राज्य आंदोलन के दौरान मूवमेंट को याद किया गया और उस पर भी चर्चा की गई। विधायक सुमित ने कहा कि राज्य के निर्माण में आंदोलनकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। इस दौरान आंदोलनकारियों ने भी अपने दर्द को आज मीडिया के सामने रखा। देखिए, मैं ये तो नहीं कहता कि कुछ नहीं हुआ, नेगेटिविटी कभी नहीं है मेरे दिमाग में, लेकिन सच ये है कि इस 25 साल में जो विशेष तौर पर हमारे अधिकारियों ने इस राज्य को चाट दिया, 25 से 30% अधिकारियों ने अधिग्रहण कर लिया इस पूरे राज्य का, और बेईमान अफसरों के साथ, बेईमान नेताओं के साथ मिल करके इस राज्य को चाट दिया। जो चिकित्सा, जो हमारे युवाओं को रोजगार और जो शिक्षा की जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी, हमारे जल जंगल, हमारे जमीन के समक्ष नीतियां बननी चाहिए थी, उससे मिलती जुलती नीतियां बननी थी, ऐसी नीतियां नहीं बना पाए अफसर और बेईमान नेताओं के साथ मिलकर के इस राज्य को चाट गए। 4 जिलों का उत्तराखंड बना के दिया। देखिए, अवश्य 25 वर्ष क्योंकि रजत जयंती का हमारा वर्ष है, तो बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है और मैं बधाई देता हूँ सारे राज्य आंदोलनकारियों को। और आज हम याद भी करते हैं उन वीर शहीदों को जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, और कई ऐसे हमारे
आंदोलनकारी हैं जो आज भी चोटिल होकर व्हील चेयर में पिछले 30 सालों से हैं और उनको कोई सहयोग नहीं मिल पा रहा। आज ऐसे सारे लोगों को, उनके परिवारों को मेरा प्रणाम और नमन है। और साथ ही साथ ये कांग्रेस का जो योगदान रहा है प्रदेश के आंदोलन से लेकर निर्माण में, उस पर यहाँ पे पूरी गोष्ठी भी हुई और राज्य आंदोलनकारियों की आपने सबने बात भी सुनी और जो हमारी सरकारों ने देखिए अच्छे काम करे, हमने उनका उल्लेख करा और आज जो व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों में। उत्तराखंड राज्य की 25वीं सालगिरह कुमाऊं क्षेत्र के ऐतिहासिक नुमाइश मैदान बागेश्वर में हर्षोल्लास और गर्व के साथ मनाई गई। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।